जम्मू कश्मीर में तेज सर्दी के 40 दिन का फेज जिसे चेन्नई कला कहते हैं और 30 जनवरी को खत्म हुआ। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में कई इलाकों में रात के मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी हुई। शुक्रवार को श्रीनगर का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 1 डिग्री सेल्सियस रहा। यह गुरुवार रात -0.6 डिग्री सेल्सियस था। राजस्थान के भीलवाड़ा में नेशनल हाईवे 58 पर घने कोहरे के कारण 5 वाहन टकराए। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई। इधर उत्तर प्रदेश में बारिश ओलावृष्टि के बाद से सर्दी बढ़ी है। आज 30 से ज्यादा जिलों में कोहरे सर्दी का अलर्ट है। शुक्रवार को आगरा में घने कोहरे के कारण सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत होना भी यहां पर बताया जा रहा है। तो बारिश बर्फबारी का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। उत्तर भारत में लगातार मौसम करवट ले रहा। आंधी बारिश की गतिविधियां होने से तापमान ऊपर नीचे हो रहा था और इसी बीच फिर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के एंट्री लेने का अलर्ट जारी किया गया, जिसके प्रभाव से 2 फरवरी तक लगातार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और राजस्थान के अधिकांश जिलों में काले घने बादलों की आवाजाही रहेगी। अधिकांश हिस्सों में आंधी के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और इस दौरान कोहरा भी छाया नजर आएगा। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए, जानकारी देने के लिए टीना ठाकुर, ब्यूरो हेड, इस वक्त हमारे साथ हिमाचल प्रदेश से जुड़ चुकी हैं। टीना, 3 फरवरी तक हिमाचल प्रदेश के अधिकांश ऊंचाई वाले भागों पर बर्फबारी के साथ जमकर बारिश हो सकती है। घाटी में बर्फीली हवाएं चलने से न्यूनतम तापमान माइनस पर रह सकता है, जिससे ठंडी से हालत जो है वो खराब हो सकती है। इसको लेके क्या कुछ चेतावनी जारी की गई है? बिल्कुल, आज से मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिर से स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है और इसका असर जो है अगले दिन यानी रविवार को सबसे ज्यादा रहने वाला है। और इसके अलावा जो अगले 4 दिन यानी 3 फरवरी तक लगातार ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी और निचले और मध्यम वाले भागों में अच्छी बारिश रहने वाली है। तो इसको देखते हुए देखिए, जो टूरिस्ट हैं उनको भी ये कहा जा रहा है कि आप एडवाइजरी फॉलो करें जो जिला प्रशासन आपको दे रहा है, और स्थानीय लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि इस दौरान जो है जो आपात स्थिति अगर सबसे ज्यादा जो जरूरी सामान है, चाहे वो राशन है, दवाइयाँ हैं, उनका प्रॉपर स्टॉक रखें। और इसके अलावा जो अगर आपको बहुत आवश्यक नहीं है और बर्फबारी ज्यादा हो रही है ऊंचाई वाले भागों में, तो आप घरों से बाहर ना निकले। तो ऐसे में आप देखिए कि यहाँ पे अधिकतर जो शहर है वहाँ पे माइनस से नीचे का यहाँ पे तापमान चल रहा है, शीत लहर यहाँ पे चल रही है। और टूरिस्ट को भी यही एडवाइजरी दी जा रही है कि अगले 3 दिनों तक जो लोकल लोग हैं वो अधिक, चाहे वो लोकल है चाहे टूरिस्ट है, वो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों की यात्रा करने से बचें। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है टूरिस्टों को, अगर आप हिमाचल में आ रहे हैं तो अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र और अधिक अंदर की तरफ ना जाएं। और अपने, अगर आप गाड़ी में आ रहे हैं तो अपने साथ जो जरूरी सामान है यानी गर्म कपड़े, कुछ दवाइयाँ, कुछ खाने पीने का सामान, ये प्रॉपर चीजें जो है आप जरूर रखें, ताकि आप किसी भी अगर आपात स्थिति में फंसते हैं तो कुछ देर के लिए आपके पास जो है रेस्क्यू जब तक पहुंचता है तब तक आपके पास जो है वो बचने का प्राप्त टाइम रहे। इसके लिए यही वो बोल जाता है कि एक तो आप वैसे आप एडवाइजरी फॉलो करें, ऐसे रास्तों पे ना जाएं जहां अधिक बर्फबारी हो रही है, लेकिन अगर आप फिर भी जाते हैं तो ऐसी चीजें जरूर अपने साथ रखें कि अगर आपात स्थिति में फंसते तो कुछ घंटों का बैकअप आपके पास रहे। जी बिल्कुल। तो हिमाचल में मौसम एक बार फिर से बिगड़ने वाला है। आज से अगले 3 दिनों तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट है और ठंड भी बढ़ेगी। धन्यवाद टीना ठाकुर जी, तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। हिमाचल प्रदेश में अगर शुक्रवार की बात करें तो मौसम शुष्क रहा। कई शहरों में धूप से तापमान बढ़ा। लाहौल स्पीति में न्यूनतम पारा माइनस में रहा। 31 जनवरी से 30 फरवरी तक बारिश बर्फबारी का अलर्ट है।